आज हम बात करते हैं दिव्यांगना श्रवण प्रभा यक्षिणी के बारे में। दोस्तों, यह साधना सरल है, इसमें ज़्यादा जटिल विधि विधान नहीं है। यह साधना कम से कम समय की है और इसी साधक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है और समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। यह साधना शीघ्र सिद्धि देने वाली और तुरंत फलदायक मानी गई है। यक्षिणी साधना से साधक को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। यक्षिणी साधना संपन्न करने पर यक्षिणी सौम्य रूप में जीवन भर साधक के वश में बनी रहती है और उसका मनोवांछित कार्य संपन्न करती है। हमारे मन में या विचारों में यक्षिणी का जो रूप, आकृति या बिंब है वह गलत है। यक्षिणी तो अत्यंत सुंदर, सौम्य और सरल स्वभाव की है। यह निरंतर 16 साल की यौवनवती सुंदरी के रूप में सुंदर वस्त्रों से सजकर साधक के सामने बनी रहती है। वह अपने आप में चिर यौवनमयी कहलाती है और इसके शरीर में एक अद्भुत गंध निकलती रहती है जो किसी भी पुरुष को सम्मोहित करने के लिए पर्याप्त है। यह स्वभाव में भोली और साधक के प्रति पूर्ण समर्पित होती है। साधक को मनोवांछित कार्य संपन्न करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। साधक की जीवन में यक्षिणी का प्रेमिका या प्रिया के रूप में ही बनी रहती है और निरंतर साधक को धन, ऐश्वर्य और सुख प्रदान करती रहती है। यक्षिणी साधना सिद्ध होने पर यक्षिणी सहशरीर सुंदर सुसज्जित वस्त्रों से साधक को मिलती है और उसकी ही बनकर रह जाती है। ऐसी यक्षिणी जीवन भर साधक की आज्ञा मानती रहती है। आज्ञा प्राप्त होने पर साधक जो चाहता है वह यक्षिणी प्रदान करती है। इसमें धन, ऐश्वर्य, वस्त्र, सोना, शारीरिक सुख और मानसिक तुष्टि सब कुछ प्रदान करती है। ऐसी यक्षिणी सलाहकार के रूप में साधक को निरंतर सलाह देती है और मार्गदर्शन करती है। मुसीबत पड़ने पर वह तन, मन, धन से सेवा करती है। यक्षिणी सिद्ध होने पर वह शारीरिक और मानसिक रूप से साधक की तुष्टि प्रदान करती है। ऐसी यक्षिणी दर्शन रूप में और अदर्शन रूप में साधक को दिखाई देती रहती है और कभी भी विश्वासघात नहीं करती। किसी भी प्रकार की साधना या उपासना करने वाला साधक ऐसी साधना को संपन्न कर सकता है। इससे किसी प्रकार का कोई दोष व्याप्त नहीं होता। यक्षिणी साधना जीवन में निरंतर धन और द्रव्य प्रदान करती रहती है। ऐसे साधक को वृद्धावस्था व्याप्त नहीं होती और साधक स्वयं यक्षिणी के प्रभाव में निरंतर यौवन में बने रहते हैं। यह जीवन की श्रेष्ठ साधना है और ऐसी साधना को जहाँ देवताओं ने सिद्ध किया वहीं पर योगियों, यतियों और सन्यासियों ने भी सिद्ध करके सफलता पाई। जंगल में मंगल बनाए रखा। ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा साधना संपन्न कर सकते हैं। इसे पुरुष या स्त्री कोई भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि यह साधना किसी कारणों से असफल भी हो जाए तो भी साधक को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और यदि पहली बार में नहीं तो अगले किसी भी साधना में सफलता प्राप्त हो सक जाती है। कई साधकों को तो पहली बार में यह साधना सिद्ध हो जाती है। साधना का जो मुहूर्त है वो आपको किसी भी शुक्रवार से संपन्न कर सकते हैं। दीपावली के आसपास भी संपन्न करने से ज़्यादा फायदा रहता है इसमें, लेकिन शुक्रवार से को संपन्न कर सकते हैं और यह 11 दिन की साधना है। इस साधना के अंदर एक जल का लोटा, कुमकुम, केसर और चावल की जरूरत पड़ती है और हकीक माला जिसे मंत्र जप किया जाए और दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा यक्षिणी सिद्धि यंत्र और एक दिव्यांगना स्वर्ण प्रभा इत्र जल, सिद्ध इत्र जल होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में और हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इत्र या हम आज के दिन सेंट कहते हैं, यह थोड़ा अलग है, लेकिन इत्र है। इत्र इन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं इत्र के द्वारा। अगर वो अभिमंत्रित हो तो कहना ही क्या है। रात्रि के 10 बजे बाद आप साधक पीड़ा आसन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी आसन लेकर उस पर शांतिचित्त होकर बैठ जाए। अपने पास सभी सामग्री के अलावा कुछ नहीं रखना, जिससे कि जब यक्षिणी आपके जब सामने यक्षिणी प्रकट हो तो उसके गले में वह जो माला से आप जाप कर रहे हैं वह पहना दीजिए और वचन ले ले कि जीवन भर उसके वश में रहेगी और जो भी आज्ञा देगा वह पूरा करेगी। ऐसा करने पर साधना सिद्ध मानी जाती है। यदि गुलाब के फूल अगर आपके पास हैं तो आप उसे दे सकते हैं, नहीं है तो रहने दीजिए। अब साधना की विधि। साधक किसी स्टील की थाली में
केसर से स्वास्तिक या श्री अक्षर लिख करके उस पर दिव्यांगना स्वर्णप्रभा यक्षिणी सिद्धि यंत्र स्थापित कर दे। इस यंत्र को पहले किसी अलग पात्र में कच्चे दूध से धो ले और फिर जल में धो पोंछ कर केसर से अंकित श्री पर इस यंत्र को स्थापित कर दे। यदि संभव हो तो इत्र चढ़ाएं। संभव ये इत्र अगर आप साधना करेंगे तो, और इत्र सोम पर भी लगाए और दूध का बना हुआ भोग लगाए, जैसे आप बर्फी ले सकते हैं। इसके बाद एक तेल का दीपक और अगरबत्ती जला दें। साधक सोम उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और उसी रात हकीक माला से 21 माला मंत्र जाप करें। इस शुरुआत में मंत्र है ओम एम श्रीम ह्रीम दिव्यांगना आगच्छ सिद्धिम देई देई फट, जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद जब यक्षिणी प्रत्यक्ष दर्शन हो तो ऐसा अनुभव हो कि पास में अत्यंत मधुर सुगंध युक्त 16 साल की दिव्यांगना आकर के बैठी है, तो उसके गले में आप जो जाप कर रहे हैं वही माला पहना दे और वचन ले ले कि दिव्यांगना यक्षिणी उसके वश में रहेगी और जीवन भर जो आज्ञा देगा उसका पालन करेगी। इस साधना के संपन्न होने के बाद वह यंत्र जो ताबीज के आकार का होता है वो अपनी बाह पर बांध ले। ऐसा करने पर उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। और यह साधना आपको कंटिन्यू 11 दिन तक करनी है। अगर दीपावली को करते हैं तो दीपावली को ये 1 दिन की साधना है। 21 माला आपने जाप किया और जो कुछ होना है वो हो जाएगा। तो या तो आप दीपावली पर करो या फिर किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट करके 11 दिन में ये साधना को सफल बनाओ। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और नहीं लगी तो वह रहने दो। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज के लिए बस इतना ही।